इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाली जो घटना है, जिसमें सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी है, मेघालय में ले जाएगा और पूरे साजिश के तहत इसके मूलभूत जड़ में कौन सी बात सामने आती है? वो बात यह है, सोनम रघुवंशी को प्रेम है राज कुशवाहा से। उसके पापा की कंपनी में काम करने वाला एक मामूली से लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा है, सोनम को प्यार है उससे। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और शायद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना से दुखी ना हुआ। लेकिन इस घटना के मूलभूत जड़ में जाते हैं और ये सवाल उठाया जाए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा उसने की क्यों। तो बात यह है कि सोनम को राज कुशवाहा से प्रेम है। तो प्रेम है तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर लेती थी? क्योंकि शादी नहीं हो सकती थी। अमीरी गरीबी की खाई थी, वहां सोशल स्टेटस एक फैक्टर था, वहां आर्थिक रूप से ऊंच और नीच का फर्क था, वहां सामाजिक रूप से ऊंच और नीच का फर्क था। जब समाज के बनाए हुए पैमाने के हिसाब से इतने फर्क थे, तो फिर सोनम को राज कुशवाहा से प्रेम क्यों हुआ? प्रेम भी नहीं होता, लेकिन प्रेम तो हो गया। प्रेम इसलिए हो गया क्योंकि प्रेम समाज का बनाया हुआ विधान नहीं है, एक कुदरतीय है। प्रेम एक कुदरतीय विधान है और वो समाज ऊंच नीच बड़ा छोटा इसको नहीं मानता है। प्रेम इन चीजों को नहीं मानता है, तो प्रेम किसी से हो सकता है। सोनम को राज कुशवाहा से प्रेम हो जाता है, लेकिन इन दोनों की शादी को इनके घर वाले सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते और एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो क्या सामाजिकता और सामाजिक बनावट प्रेम को शादी में कन्वर्ट होने से बाधा के रूप में काम नहीं करती है? अगर ये ऊंच नीच का फर्क नहीं होता तो सोनम को राज कुशवाहा से प्रेम था, राज कुशवाहा शादी हो जाती, फिर राजा रघुवंशी जैसे कोई चीज आते ही नहीं सामने। इस कहानी में न राजा रघुवंशी होते और न उनकी हत्या होती। तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। एक जो समाज ने बना रखा है कि ऊंच नीच बड़ा छोटा, और दूसरा है प्रेम जिसको कुदरत ने बना रखा है और वो समाज के बनाए हुए पैमाने को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, कुदरत के दिए हुए इमोशन और समाज और इंसान के बनाए हुए विधान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। कुदरत ने तो नहीं बोला है कि बीपीएल वाले की शादी एपीएल से नहीं हो सकती। ईश्वर और अल्लाह ने तो नहीं बोला है कि एपीएल वाले की शादी बीपीएल से नहीं हो सकती। इस जाति की शादी उस जाति से नहीं हो सकती, इस धर्म की शादी उस धर्म से नहीं हो सकती, अमीर की शादी गरीब से, गरीब की शादी अमीर से नहीं हो सकती। क्या कुदरत ने बोला है कि अमीर को गरीब से या गरीब को अमीर से प्रेम नहीं होना चाहिए? लेकिन हम इंसानों ने बोल रखा है कि अमीर लड़की की शादी गरीब घर में नहीं होना चाहिए, गरीब लड़की की शादी अमीर घर में हो जाना चाहिए, लेकिन अमीर लड़की की शादी गरीब घर में नहीं होना चाहिए। ये किसने तय कर रखा है? ऐसी सोच किसने बना रखी है? समाज ने। यहीं पे कुदरत के दिए हुए इमोशन और आदमी के बनाए हुए विधान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जब जब प्राकृतिक और कुदरती इमोशन इंसानों के बनाए हुए संविधान के आगे झुक जाता है, सरेंडर कर देता है, तब तब ये विवाद नहीं होती है। आप प्रेम करें लेकिन ऊंच नीच का ख्याल रख के करें। प्रेम कुदरती है और ऊंच नीच सामाजिक है। तो जब जब कुदरती प्रेम इंसानी विधान के आगे सरेंडर करता है अपने आप को, जब जब कुदरती इमोशन इंसानी संविधान के आगे सरेंडर करता है, समर्पण करता है, तब तब ये विवाद नहीं होता है। लेकिन ज्यों ही कुदरती इमोशन सरेंडर करने से मना करता है, सोशल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम के बीच एक फाइट हो जाती है। सिक्के का दूसरा साइड है, सोनम ने ऐसा क्यों किया, उसके अंदर कितनी दरिंदगी भरी है। बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर दरिंदगी भरी हुई है, लेकिन सिक्के का दूसरा साइड ये है, अमीर की शादी गरीब से, ऊंच की शादी नीच से। कौन ऊंच होते हैं, कौन नीच होते हैं, सोशल सिस्टम से उगे हुए जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स कूट कूट कर सोनम के घर वालों के दिमाग में भरी हुई थी। समाज में रहते हुए बहुत डिफिकल्ट होता सोनम के घर वालों के लिए वो सोनम की शादी राज कुशवाहा से करा दें। अमीरी गरीबी की इतनी बड़ी खाई है, ऊंच नीच का इतना बड़ा फैसला है। समाज ने बहुत मेहनत करके सिस्टम बनाया है जिसमें ऊंच नीच की खाई है, अमीरी गरीबी की खाई है। सोनम के घर वाले हम सभी की तरह समाज में रहते हैं। ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता कि सोनम जैसी लड़की की शादी राज कुशवाहा जैसे एक मामूली एम्प्लॉय से कर दें। सारी समस्या का जड़ यहीं पे है, सारी घटना, सारा मर्डर का जड़ यहीं पे है। इस दुखद घटना के बीच में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोनम के ससुराल वाले का कहना है कि और समाज के भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर सोनम ये बात बता दी रहती शादी से पहले, यहाँ तक कि शादी के बाद भी अगर, तो सोनम के ससुराल वाले उस लड़की को
विदा कर देते हैं कि जाके वो राजकुशवाहा से शादी कर लें। आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में एक भी ऐसी घटना देखे हैं जहां एक लड़की के ससुराल वाले लड़की को उसके प्रेमी के पास भेज देते हैं? सामाजिकता के नाते क्या ये पॉसिबल है? जान जाने के बाद आदमी सामाजिक प्रतिष्ठा का कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जिंदा जी ऐसी एक भी सामाजिक कुर्बानी का एग्जाम्पल है किसी के पास? नहीं। जब हम सीरियसली बीमार हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्ञान आता है कि काश मैं इतना हाय हाय नहीं करता, दौलत के चक्कर में इतना नहीं पड़ता, शरीर को थोड़ा रेस्ट देता। और स्वस्थ होने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर ज्ञान रखी के रखी रह जाती है और उसी अंधड़ दौड़ में दौड़ जाते हैं हम भी। फिर वहीं भाग दौड़ हर वो काम करते हैं जो बुरे स्वास्थ्य की तरफ ले जाती है। फिर बीमार पड़ते हैं। फिर बीमारी के बाद ज्ञान आता है कि नहीं, जिंदगी में इतनी भाग दौड़, इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं था, इतना स्ट्रेसफुल काम करने का जरूरत नहीं था। फिर जब स्वस्थ होते हैं फिर उसी चक्की में पिसना और पिसाना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ होने के बाद फिर वही कहानी दोहराने लगते हैं। हमें ज्ञान कुछ क्षण के लिए होता है। जब हम बड़े नुकसान में होते हैं तब हम छोटे नुकसान को जायज बताते हैं, लेकिन जब तक हम बिना किसी नुकसान के होते हैं हम एक छोटे से भी नुकसान के लिए तैयार नहीं होते। ये मानव स्वभाव है। राजा रघुवंशी के जान जाने के बाद एक ज्ञान हमें हो रहा है कि समय रहते, शादी हो जाने के बाद भी सोनम को राजकुशवाहा के यहाँ भेज दिए रहते हैं। हम इतनी बड़ी हत्या का इतना बड़ा दुख उठाने से बेहतर था कि सामाजिक प्रतिष्ठा के हनन का थोड़ा सा दुख उठा लेते हैं। लेकिन ये ज्ञान कब हो रहा है? ये ज्ञान हो रहा है राजा की जान जाने के बाद। लेकिन क्या जब राजा जिंदा था तो क्या सोनम के मायके वाले या सोनम के ससुराल वाले जो आज कह रहे हैं कि हाँ मैं राजकुशवाहा के साथ उसकी शादी करा देता हूं, क्या उस समय करा देते हैं? बड़े नुकसान के बाद हमें लगता है कि काश ये ना हुआ रहता, हम छोटे नुकसान उठाने को तैयार थे। लेकिन जब हम बिना किसी नुकसान के होते हैं तो हम छोटा से छोटा भी नुकसान उठाने को तैयार नहीं होते हैं। ये मानव स्वभाव है। क्या आपने अपनी लाइफ में एक भी ऐसी घटना देखी है जिसमें लड़की के ससुराल वाले लड़की के पिछले प्रेम की अगर कहानी जान जाएं और लड़की के आग्रह करने पर उसको प्रेमी के पास पहुंचा दें और समाज जिंदा रहने देगा? नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन आज देखिए जगह जगह चर्चा है कि एंगेजमेंट के बाद, सगाई के बाद कम से कम भी सोनम बता दी रहती तो उसको राजकुशवाहा के भेज दिया जाता, शादी के बाद भी बता देती तो राजकुशवाहा के उसके ससुराल वाले भेज देते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है एक भी ऐसी घटना जिसमें ससुराल वाले लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देते हैं? क्या आपने एक भी ऐसा घटना देखा है जहां लड़की के ससुराल वाले लड़की को मायके के बॉयफ्रेंड के पास भेज देते हैं? कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। करना अगर मुश्किल है तो फिर अनहोनी आसान है। ये जो लोग कह रहे हैं कि सोनम अगर ये बता दे रहती, उसके प्रेमी के पास उसको भेज दिया जाता, ये उस समय का पश्चातापी मन कह रहा है। उस समय का दुखी और आहत मर्माहत मन ये बात कह रहा है। नॉर्मल जिंदगी में तो हम हमेशा पश्चातापी नहीं होते हैं, हम हमेशा तो पश्चाताप नहीं कर रहे होते हैं, हम हमेशा दुखी तो नहीं होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में रहने वाले एक इंसान कभी इस बात के लिए तैयार होगा? और लड़की के ससुराल वाले कि लड़की को उसके मायके के प्रेमी के पास भेज दें? क्या लड़की के अमीर माँ बाप अपने ही कारखाने में काम करने वाले एक मामूली से गरीब से आदमी से अपनी बेटी की शादी करा देंगे? कभी नहीं कराते। फिल्मों में होता है, लेकिन अभी का पश्चातापी मन चीख चीख कर कह रहा है कि हाँ ऐसा करा दिया जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे थे कि क्या सोनम बीमार है, उसको एक बीमार मान लेना चाहिए? मैंने बोला कि हाँ वो बीमार है। क्या वो मानसिक रूप से बीमार है? मेरा जवाब है वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार है। सोनम ने इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्लानिंग किया, इसलिए निश्चित ही वो मानसिक रूप से बीमार है। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम के मन और सोनम के तन दोनों का योगदान है। सोनम ने मन से प्लानिंग किया और राजा रघुवंशी की हत्या करने में सोनम ने अपने तन का भी इस्तेमाल किया, अपने हाथ का इस्तेमाल किया। और तन और मन अलग नहीं होते हैं। हमारा मन हमारे पड़ोसी के शरीर में नहीं रहता है। मन और शरीर अलग नहीं हो सकते। इसलिए अगर बीमारी होती है तो बीमारी मानसिक और शारीरिक दोनों होती है, क्योंकि मन और तन कभी अलग नहीं हो सकते। और सोनम को यह बीमारी आई सामाजिक बंधन से। सामाजिक बंधन इंसानों के लिए है और इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन साइबर ठगी से नुकसान है। तो हर चीज के दो साइड होते हैं, सिक्के का भी दो साइड होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी में भी देखें, प्लस होता है तो माइनस भी होता है, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। तो सामाजिक विधान की अच्छाई है कि इंसान इसको अपनाता है तो जानवरों से बेहतर जिंदगी जीता है। लेकिन इस सामाजिक विधान के नुकसान ये है कि कभी कभी किसी सोनम को शारीरिक और मानसिक रूप से विकृति भी दे जाता है ये विधान।
और फिर ये घटना होती है। सामाजिक विधान के अनगिनत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट भी होगा। और सामाजिक विधान के साइड इफेक्ट हैं कि सोनम जैसी लड़की बीमार पड़ती है। क्या कभी एक स्वस्थ तन और मन एक कृत्य कर सकता है जो सोनम ने किया? पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको लगेगा कि सामाजिक विधान तो सब पे लागू होता है, लेकिन सब तो सोनम की तरह नहीं हो जाते। बिल्कुल सही, सोनम ज्यादा फ्रेजाइल थी। बारिश में अनगिनत लोग भीगते हैं, लेकिन सबको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता, लेकिन जो ज्यादा फ्रेजाइल है उनको हो जाता है।